और ऐसी स्टोरीज के लिए हिंदी स्टोरी बाय विद्या साहब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, और कैसे हैं आप। आज फिर नई कहानी लेकर हाजिर हुए हैं। बुद्धिमान खरगोश चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। सभी वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। कहानी शुरू करते हैं। किसी वन में बासुरक नाम का एक शेर रहता था। बलशाली होने के कारण वह प्रतिदिन अनेक वन्यजीवों को मारा करता था, फिर भी उसे शांति नहीं मिलती थी। वन के सभी जीव जंतु उससे बहुत परेशान थे। एक दिन जंगल के सभी जीव मिलकर उसके पास पहुंचे और उससे निवेदन किया, वनराज, प्रतिदिन अनेक प्राणियों को मारने से क्या लाभ। आपका आहार तो एक जीव से पूर्ण हो जाता है, इसलिए हम परस्पर कोई ऐसी प्रतिज्ञा कर लें कि जिससे आपको जहाँ बैठे बैठे ही आपका भोजन मिल जाए। जात क्रम से प्रतिदिन हम में से एक पशु आपके पास आ जाएगा। इस प्रकार बिना परिश्रम को आपको जीवन निर्वाह होता रहेगा और हम लोग का सामूहिक विनाश भी नहीं होगा। क्योंकि प्रजा पर अनुग्रह रखने वाला राजा निरंतर वृद्धि को प्राप्त करता है और लोगों के विनाश से राजा का भी नाश हो जाता है। शेर उनकी बात मान गया। तब से वन्य प्राणी निर्भय होकर रहने लगे। इसी क्रम में कुछ दिन बाद एक खरगोश की बारी आ गई। खरगोश शेर की मांद की ओर चल पड़ा, किंतु मृत्यु के भय से अपने पैर नहीं उठा रहा था। मौत की घड़ियों को कुछ देर और टालने के लिए वह जंगल में इधर उधर भटकता रहा। एक स्थान पर उसे एक कुआं दिखाई दिया। उसे देखकर उसके मन में एक विचार आया कि क्यों ना बासुरक को उसके वन में दूसरे शेर के नाम से उसकी परछाई दिखाकर इस कुएं में गिरा दिया जाए। यही उपाय सोचता सोचता वह बासुरक से शेर के पास बहुत देर बाद पहुंचा। शेर उस समय भूख प्यास से बेकल होता हुआ अपने होठ चाट रहा था। उसके भोजन की घड़ियां बीत रही थी। वह सोच ही रहा था कि कुछ देर तक और कोई पशु ना आया तो वह अपने शिकार को चल पड़ेगा और पशुओं के खून से सारे जंगल को सींच देगा। उसी समय वह खरगोश उसके पास पहुंच गया और उसको प्रणाम करके बैठ गया। खरगोश को देखकर शेर ने क्रोध में लाल लाल आंखें करके गरज कर कहा, अरे खरगोश, एक तो तू इतना छोटा है और फिर इतनी देर लगा कर आया है। आज तुझे मारकर कल से मैं जंगल के सारे पशुओं की जान ले लूँगा, उनका वंश नाश कर दूँगा। खरगोश ने विनयपूर्वक सिर झुकाकर उत्तर दिया, स्वामी, आप व्यर्थ ही क्रोध कर रहे हैं। इसमें ना मेरा अपराध है और ना अन्य पशुओं का। कुछ फैसला करने से पहले मेरे देरी से आने के कारण को तो सुन लीजिए। शेर घुराया, जो बोलना है जल्दी बोल, मैं बहुत भूखा हूँ। कहीं तेरे कुछ कहने से पहले ही मैं तुझे चबा न जाऊँ। खरगोश, स्वामी, बात यह है कि सभी पशुओं ने आज सभा करके और ये सोचकर कि मैं बहुत छोटा हूँ, मुझे तथा अन्य 4 खरगोशों को आपके भोजन के लिए भेजा था। हम 5 आपके पास आ रहे थे कि मार्ग में एक दूसरा शेर अपनी गुफा से निकल कर आया और बोला, अरे किधर जा रहे हो तुम सब, अपने देवता का अंतिम स्मरण कर लो, मैं तुम्हें खाने आया हूँ। मैंने उससे कहा, हम सब अपने स्वामी बासुरक सिंह के आहार हैं। तब वह बोला, बासुरक कौन होता है? ये जंगल तो मेरा है, मैं ही तुम्हारा राजा हूँ। तुम्हें जो बात कहनी है मुझसे करो।
बासुरक चोर है, तुमसे 4 खरगोश यही रह जाए। एक खरगोश बासुरक के पास जाकर उसे बुला लाए। मैं उससे सवे निपट लूँगा। हम में से जो अधिक बलशाली होगा वही जंगल का राजा होगा। मैं तो किसी तरह से उससे जान छुड़ाकर आपके पास आया हूँ महाराज, इसलिए मुझे देरी हो गई। आगे स्वामी की जो इच्छा हो करें। ये सुनकर बासुरक बोला, ऐसा ही है तो जल्दी से मुझे उस दूसरे शेर के पास ले चलो। आज मैं उसका रक्त पीकर ही अपनी भूख मिटाऊंगा। इस वन में मेरे अतिरिक्त अन्य किसी शेर का हस्तक्षेप मुझे असहनीय है। खरगोश ने कहा, हे स्वामी, ये तो सत्य है कि अपने स्वत्व के लिए युद्ध करना आप जैसे शूरवीरों का धर्म है, किंतु दूसरा शेर अपने दुर्ग में बैठा है। दुर्ग से बाहर आकर उसने हमारा रास्ता रोका था। दुर्ग में रहने वाले शत्रु पर विजय पाना बड़ा कठिन है। दुर्ग में बैठा हुआ शत्रु 100 शत्रुओं के बराबर माना जाता है। दुर्गहीन राजा दंतहीन सांप और मांसहीन हाथी की तरह कमज़ोर हो जाता है। उसके प्रत्युत्तर में बासुरक बोला, तेरी बात ठीक है, किंतु मैं उस दुर्ग में बैठे शेर को भी मार डालूंगा। शत्रु को जितनी जल्दी हो सके नष्ट कर देना चाहिए। मुझे अपने बल पर पूरा भरोसा है। शीघ्र ही इसका नाश ना किया तो बाद में वह असाध्य रोग की तरह प्रबल हो जाएगा। खरगोश ने कहा, ठीक है, यदि स्वामी का यही निर्णय है तो आप मेरे साथ चलिए। ये कहकर खरगोश बासुरक को उसी कुएं के पास ले गया जहाँ छुपकर उसने अपनी परछाई देखी थी। वहाँ पहुंचकर वह बोला, स्वामी, मैंने जो कहा वही हुआ। आपको आता देखकर वह अपने दुर्ग में छिप गया है। आइए, मैं आपको उसकी सूरत दिखा दूँ। ज़रूर, मैं उस नीच को देखकर उसके दुर्ग में जाकर ही उससे लड़ूंगा। खरगोश बासुरक सिंह को कुएं की मेड़ पर ले गया। बासुरक ने झुककर कहा तो उसे अपनी ही परछाई दिखी। उसने समझा यही दूसरा शेर है। तब ये जोर से चिल्लाया और उसकी गरज के उत्तर में कुएं से दुगनी गूंज सुनाई दी। उसका प्रतिपक्षी शेर की गरज समझकर बासुरक उसी क्षण कुएं में कूद पड़ा और वही जल में डूबकर उसने प्राण त्याग दिए। खरगोश ने अपनी बुद्धिमत्ता से शेर को हरा दिया। वहाँ से लौटकर वह वन्य जीवों की सभा में गया। उसकी चतुराई जानकर और शेर की मौत का समाचार सुनकर सभी जानवर प्रसन्नता से नाच उठे। और दोस्तों, कहानी ख़त्म होती है और इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बलशाली वही है जिसके पास बुद्धि है। बुद्धि से बड़े कठिन काम को भी आसानी से किया जा सकता है। और ऐसी स्टोरीज के लिए हिंदी स्टोरी बाय विद्या साहब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।